हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आज पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है। ये जो वुडन ब्लॉक आप देख रहे हो, इस पोटेंशियोमीटर, इसमें ये आपके पास स्केल दी हुई है पोटेंशियोमीटर की, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। यस, ये 0 से स्टार्ट होती है और ये आपकी पूरी 100 तक, 99, ये अप टू 100। और जो लेंथ होगी, ये आपके पास 4 वायर दी हुई है, 1 2 3 4। दैट मीन्स जो लेंथ है वायर की 100, देन 200, 300 एंड 400 सेंटीमीटर की लेंथ की ये वायर है। और इसमें जो कनेक्शन आपने किया है, ये आप देखो, ये एलिमिनेटर है। एलिमिनेटर का पॉजिटिव का कनेक्शन आपने अपने पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल के साथ किया हुआ है और नेगेटिव का कनेक्शन दूसरे एंड से किया हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव के एक टर्मिनल से और नेगेटिव के दूसरे के टर्मिनल से कनेक्शन को आप ध्यान रखोगे। और जब ये आपके पास ये लेक्लॉन्से सेल है, इसमें अमोनियम क्लोराइड मिक्स करके, और ये पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरह बिहेव करता है, जबकि ये जिंक रॉड है और ये नेगेटिव टर्मिनल्स की तरह बिहेव करता है। इस अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने डाल रखा है और इसके कनेक्शन को, एक नेगेटिव जो कनेक्शन है, इसको मैं कीज के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये 2 वे की है, इसमें एक एंड से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जबकि दूसरी वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है उसको मैं ईजिली अपने पोटेंशियोमीटर के साथ यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया रखा है। पोटेंशियोमीटर के एक एंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा जो सेल लिया है मैंने, ये डैनियल सेल की जगह पे मैंने जो ट्राई सेल लिया है, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की वैल्यू है। और इसको मैंने बिल्कुल ईजिली, एक को आपको एक नेगेटिव को की से कनेक्ट कर रखा है, जबकि दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल्स को मैंने, इसकी भी पॉजिटिव टर्मिनल्स को, जबकि इसके और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स को मैंने पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। जबकि आपका ये जो कनेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वे की में एक मिड पॉइंट की कनेक्शन को मैंने रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट के एक टर्मिनल्स के साथ, और दूसरे एंड को आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव है, जबकि गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से मैंने जॉकी को कनेक्ट कर रखा है। तो इससे पहले कि आप ये देखो कि आपकी कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है, इसको चेक करने के लिए मैंने इसके एलिमिनेटर का कनेक्शन मैंने मेन स्विच से कर दिया और मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। इसके बाद ये आप देख सकते हो, ये स्विच ऑन हो गया। यस, और अब इस जॉकी से मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि आपकी गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है। तो जॉकी के, अगर आप इस जॉकी से एक एंड को टच कर रहे हो आप, तो ये देख सकते हो आप, ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल पूरी तरफ राइट साइड की डिफ्लेक्शन है। जबकि अगर आप लास्ट वायर को टच करते हो, ये लास्ट 4th वायर है, जब इसको टच करते हो, यस, ये पूरी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड की है। दैट मीन्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, अगर आप फर्स्ट वायर के किसी भी पॉइंट को टच करा रहे हो आप, जैसे ये टच करा है आपने, तो आप देखोगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड की है। और अगर आप लास्ट वायर, मतलब 4th वायर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपनी जॉकी को प्लेस कर रहे हो, तो डिफ्लेक्शन राइट साइड की दिख रही है। दैट मीन्स आपकी कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप रीडिंग ले सकते हो आराम से। तो देखो, आप रीडिंग लेने के लिए मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट चाहिए होगा। तो नल पॉइंट के लिए आप जिस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट आप इस पर प्लेस करो, देखो, और उसमें देखो कि क्या ये नल पॉइंट पे आ रहा है, नहीं। फिर मैं दूसरे वायर पे इसको प्लेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये नल पॉइंट पे आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये इधर आ रहा है। तो अब मैं इस दोनों के बीच में एक नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मैं टच करा रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यस, इस पॉइंट पे लगभग, आप ये देख सकते हो, ये लगभग 99 के लेंथ पे ये गैल्वेनोमीटर जो है आपको 0 की रीडिंग दे रहा है। आप फिर से एक बार इसमें चेक कर सकते हो, आप दूसरे एंड पे भी कनेक्ट करके देख सकते हो। यस, ये लगभग 99 या 100 पे जाने पे 99, और इस पे ये आके ये आपको 0 की रीडिंग ऑलमोस्ट ये दे रहा है। तो
इस तरह से आपकी जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है और रीडिंग आपकी 100 की आ रही है। तो आप अपनी रीडिंग में जो कि आपके पास ये बुक है आपकी, और यहाँ पे आपका टेबल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो इस टेबल में इंक्रीजिंग लेंथ, बैलेंस लेंथ व्हेन इवन इन द सर्किट L1। तो लेक्लांसे सेल के लिए, चूँकि अभी जो कनेक्शन मेरी है ये लेक्लांसे सेल की कनेक्शन है, आप देख सकते हो ये मैंने दूसरी की को मैंने निकाल रखा है जिसका कनेक्शन आपका ड्राई सेल से है। तो ये लेक्लांसे सेल की रीडिंग हमारे पास आ रही है, और लेक्लांसे सेल के लिए आप फर्स्ट लेंथ इंक्रीजिंग लेंथ यहाँ पे आप 100 लिखोगे, ठीक है। डिक्रीजिंग लेंथ इसमें अभी आप ये L1 है, L1 की जगह पे 100, डिक्रीजिंग लेंथ अभी कुछ नहीं है इसमें। इंक्रीजिंग लेंथ ये आपके डैनियल सेल के लिए है। डैनियल सेल में भी आप अब दूसरे कनेक्शन को आप देखने के लिए आप दूसरे कनेक्शन को इस तरह से देख सकते हो। आप मान लो कि आपने इसको निकाल दिया तो आपका कनेक्शन लेक्लांसे सेल से ख़त्म हो गया। अब आप डैनियल सेल के कनेक्शन को दिखा सकते हो इसमें कनेक्ट करके। ये डैनियल सेल का कनेक्शन आप देखो, ये कनेक्शन है इसके साथ, और ये की है, और ये रियोस्टेट इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। अब आप इसमें यहाँ पे जैसे ही आप टच कराओगे तो फिर से आप देखोगे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में एक एंड पे हो रहा है, और जब आप दूसरे वायर को आप लास्ट वायर कनेक्ट करो, देख रहे हो यस डिफ्लेक्शन फिर से आपके पास दूसरे एंड पे हो रहा है। अब इसमें से बीच में से आप कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे कि नल पॉइंट आपको मिल जाए, आप उसके लिए टच कराओगे वायर को। यस, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लगभग आपका 20, मतलब ये 100 वायर, 100, 200 एंड देन 220, क्योंकि यहाँ से ये वायर आ रही है कनेक्ट होके 220 पे आपकी रीडिंग जो है ये 0 आ रही है। तो दैट मीन्स आपको ये दूसरा वाला जो सेल है वो 220 पे एक बैलेंस पॉइंट दे रहा है। इस तरह से आप इसकी रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हो, और ये बिल्कुल आसानी से ये प्रोसेस आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कवर अप होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वी कम्स ऑन कैलकुलेशन पोर्शन as we find the length L1 when we connected the Leclanche cell, it is 100 centimeter, and when you connected the Daniel cell as a dry cell, it is 220. So from the formula of potentiometer, E1 equal to L1, which is E1 equal to L1 is when connecting Leclanche cell is 100 centimeter, and E2 equal to L2, and in this case E2 equal to 220. So on comparison of these two cells, E1 by E2, you get the value of 100 upon 220. This is the simplest way you can find the comparison of EMF. Okay, thank you.